आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करूँगा अल्लाह ताला के फजल व करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपके माल में, आपकी जान में, आपकी औलाद में ढेरों ढेर बरकतें अता फरमाए। तो आज का जो मौजू है ना, ये बहुत अच्छा है। ये सब उन शिकारियों के लिए पसंदीदा मौजू है। कुछ दोस्तों ने फरमाइश की थी कि आपने काफ़ी मालूमात दे दी हैं, तो प्लीज़ मवे के बारे में थोड़ा सा बता दें हमें। इंशाल्लाह आज की जो वीडियो ना, ये स्किप नहीं करनी आपको। मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सारे ट्रिक और बहुत सारे फार्मूले ऐसे बताऊंगा। इंशाल्लाह 3 फार्मूले बताऊंगा मवे के हवाले से। नंबर 1 मवा शीरा, नंबर 2 मवे की चटनी। मवे की चटनी कैसे बनानी है, और घड़े में डालकर मवे को जो दफन किया जाता है, यानी कि गड्ढा खोद के, तो उसमें घड़े को, मिट्टी का जो बर्तन होता है, मिट्टी का जो घड़ा होता है, उसको दफन किया जाता है। तो 3 तरीके बताऊंगा इंशाल्लाह। तो थोड़ी सी टिप वगैरह भी दूंगा, इसलिए वीडियो तक बने रहिए। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मैंने थोड़ा सा नोट्स बनाया हुआ है मवे की अफादियत के हवाले से, कि मवे में क्या क्या चीज़ें हैं, ये कहाँ से है, कहाँ से आया, ये कब उगता है, कहाँ इसका फल रहता है, कौन इसका फल देगा। तो इंशाल्लाह ये बने रहिए मेरे साथ, मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। तो वीडियो के एंड में फिर इंशाल्लाह मैं वो 3 तरीके भी बताऊंगा आपको। अच्छा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बटर ट्री। बटर ट्री और बटर कप ट्री, और फारसी में गुलचीका, गुजराती में मवा महूरा, गुजराती में माहूरा, मरहठी में मुद्दा कहते हैं। मुकाम इसका है यूपी, सीपी, बम्बई, बांग्लादेश, मालाबार, जनूबी हिंद में पाया जाता है। ये खास बात, इसमें शक्कर, पेस्ट और इंजाइम के अज्जा पाए जाते हैं, इसलिए शराब बनाने का ये काम करता है। ये शराबी बनाई जाती है इसमें। इसका जो मजाज है, ये है गर्म और खुश्क है। इसके जो अफ़ाल है ना, जो फ़ायदे हैं, वो है मक़वी बा है, मनी को गाढ़ा करता है। इसके खाने से नमर्दी जैसे बीमारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। इसके फूलों का हलवा बनाया जाता है और शराब बनाई जाती है, जो कि कब्ज़ को दूर करती है और बदन को ताकत देती है। इसके मगज़ से तेल निकलता है, जो इससे साबुन बनाया जाता है। इसका तेल चिरागों में जलाने का काम आता है। इसके तेल से कमर दर्द, सर दर्द दूर हो जाता है। इसके रोगन को जलाकर धुनी दी जाती है, जिससे चूहे और हशरात, जो जहरीले कीड़े होते हैं, ये मारे जाते हैं। इसके पत्ते बकरियों का दूध, यानी कि औरतों में भी ये इस्तेमाल होता है। अगर जिन औरतों को दूध की शिकायत है, दूध कम निकलता है, और बकरियों में, जानवरों में दूध कम निकलता है, तो इनके पत्तों को खिलाया जाता है, तो उससे उनका दूध बढ़ जाता है। अमूमन इसका सालन भी बनाया जाता है। सर्दियों में बूढ़े लोगों की कमर में जो दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो उसको आटे में गूंथकर इसकी रोटी भी बनाई जाती है। इसका सालन भी बनाया जाता है। इसके केक भी बनाए जाते हैं। इसमें बनी हुई अशिया जो आपको हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में तो नहीं, हिंदुस्तान में आसानी से मिल जाती है। जैसे सालन हो गया इसका, इसके केक हो गए, इसकी जलेबी होगी, इसके बिस्किट हो गए, ये बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इसकी खल, वो भी बहुत कारआमद है। मवे की शराब बनती है और इसका तेल निकलता है, तो वगैरह वगैरह। और इसको हम मछलियों के तौर पर अगर जाने जाए, तो रहू मछली के लिए मवा, थैल मछली के लिए, रहू मछली के लिए मवा बहुत इफेक्टेड चीज़ है। तो मछलियों के लिए, चूँकि हमारा टॉपिक इसमें ये ठंडे इलाके जो होते हैं ना, उनमें ज़्यादा परवरिश पाता है। गर्मी में ये कम जो है ना, ये परवरिश पाता है, लेकिन जो ठंडे इलाके ना, उनमें जो है ना, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी नशो नुमाइश होती है। इस दरख्त की शक्ल जो है ना, वो तकरीबन आम से मिलती जुलती है। जैसे आम का दरख्त है ना, उससे इसकी शक्ल मिलती जुलती है। अच्छा, इसके फूलों का जो टाइम है, ये हमारी फेवरेट चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इसके जो फूलों का टाइम है ना, ये अब ये महीना चल रहा है, दूसरा महीना, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अप्रैल की 4-5 तारीख, यानी कि अप्रैल के शुरू वाले दिनों में ये फल गिराना शुरू कर देता है। फल कब गिरते हैं? ये सुबह सुबह जब आप नमाज पढ़े ना, तो नमाज पढ़ने के बाद आप इसके दरख्त के नीचे चले जाएं, तो इस पर जब शबनम गिरेगी ना,
तो शबनम के गिरने से ये जो है ना फूल इसके गिर जाएंगे। आप इसको, इनके फूलों को आप चुन लीजिएगा। जो ही सुबह किरणें पड़ती हैं ना सूरज की, थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, यानी 7-8 बजे, तो ये फूल गिरना बंद हो जाते हैं। फिर अगली सुबह आपको फिर दोबारा जाना पड़ता है। ये तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर ये ख़त्म हो जाते हैं। ये आप ज़हन में रखिएगा कि अप्रैल की 15 तारीख, वैसे किताबों में लिखा हुआ है अप्रैल की 15 तारीख को, चूँकि ये लिखी बात है कि अप्रैल की 15 तारीख को ये गिरते गिरते हैं, लेकिन आपने 15 तारीख का इंतज़ार नहीं करना। आपने अप्रैल की 7-8 तारीख का इंतज़ार करके आप इन दरख्तों के नीचे चले जाएं। इनके दरख्त जो है ना, लाहौर में तो बहुत ज़्यादा है, जैसे जल्लो नहर है ना, जल्लो नहर के इर्द गिर्द भी ये बहुत ज़्यादा दरख्त है इसके। उसमें जल्लो नहर के आगे जो नर्सरियाँ वगैरह हैं उधर भी इसके दरख्त हैं, और यूनिवर्सिटी हैं जो उस नहर के इर्द गिर्द हैं, उधर भी इनके दरख्त हैं। यानी कि आपको ये लाहौर में बआसानी से मिल जाते हैं। कुछ शिकारियों ने इसकी पेवंदकारी भी की है, इनके बीज जो है ना वो उगाए अपने घरों में। शिकारियों के घर में भी ये मौजूद है, ये पाया जाता है। और जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि सालन, रोटी, बिस्किट, लड्डू, केक, जलेबी, आयल, शराब वगैरह, फल का जो गोश्तदार बैरूनी कोट होता है, फल का गोश्तदार बैरूनी कोट होता है, सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसमें जो मौजूद होती है ना, वो क्या क्या मौजूद होता है इसमें? इसमें प्रोटीन होती है, इसमें मिनरल होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होती है, और आयरन होता है, और कैरोटीन होती है। और कितनी मिकदार में होती है? पकड़ लीजिए आप 100 ग्राम मवा, तो 100 ग्राम मवे में इसमें 4.4 ग्राम प्रोटीन होगी, 0.6 ग्राम इसमें फ़ैट होगी, यानी कि वज़न कम करने में भी ये बहुत कारआमद है। मिनरल इसमें 2.7 ग्राम है। कार्बोहाइड्रेट, ये रहू को बहुत ज़्यादा पसंद है कार्बोहाइड्रेट, रहू के अंदर होता है बहुत ज़्यादा। तो जिन जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स हों वो चीज़ें रहू के लिए आप चुन लीजिए। इंशाल्लाह मैं इस पर भी बात करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ों के अंदर मिनरल वगैरह होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और कौन कौन सी चीज़ों, यानी कि रहू के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो उस हिसाब से वो चीज़ें जड़ी बूटियों में या खुराक में पाई जाती हैं, वो आप इसके लिए मसलन रहू का गोश्त अगर खुर्दबीन से चेक करें तो उसमें कितनी प्रोटीन है, एक 100 ग्राम रहू के गोश्त के अंदर कितनी प्रोटीन है, कितनी फैट है, कितने मिनरल है, कार्बोहाइड्रेट्स कितनी है, कैल्शियम कितनी है, फास्फोरस, आयरन वगैरह ये कितना है, तो आपने वो चीज़ को देखना है। अब गंदम के आटे में ये चीज़ है कि नहीं, यानी फ़र्ज़ कर लीजिए कि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है उसके गोश्त में, तो गंदम के आटे में कार्बोहाइड्रेट कितना है, अगर तो उसकी मात्रा ठीक है तो गंदम का आटा डाल दीजिए। मकई के आटे में अगर कम है तो मकई का आटा थोड़ा डाल दीजिए। इसके अलावा जौ का आटा दलिए को, यानी कि दलिए, जौ का जो दलिया ना, ये उसको बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। तो आप इस वो वाली चीज़ें, अच्छा आपने चेक कैसे करना है, ये भी आपको तरीक़ेकार बता देता हूँ। आपने गूगल में रिसर्च करना है, मसलन कपूर कचरी न्यूट्रिशन इफ़ेक्ट, कपूर कचरी न्यूट्रिशन इफ़ेक्ट, आपने ये लिखना है तो पूरा बायोडाटा आ जाएगा कि कपूर कचरी में क्या क्या अज्जा हैं, कौन कौन से विटामिन हैं, विटामिन ए है, बी है, सी है, क्या है। आगे गंदम का आटा, यानी कि गंदम का आटा, इसका जब आप इंग्लिश में लिखेंगे ना तो व्हीट फ्लोर, तो लिखे न्यूट्रिशन इफ़ेक्ट, तो उसमें आप आगे आ जाएंगे कि गंदम के आटे में कौन कौन से अज्जा शामिल हैं। अब पीली मकई का आटा, येलो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं येलो कॉर्न, यानी स्वीट कॉर्न, स्वीट येलो कॉर्न, तो इसके यानी कि न्यूट्रिशन इफ़ेक्ट कौन से हैं, तो ये सारा इंशाल्लाह आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आपने वहाँ देखना है कि इसमें अज्जा कौन कौन से हैं, तो जिसमें अज्जा ज़्यादा होंगे, अब रहू को पकड़ लीजिए, लिखिए रोहीता, रहू मत लिखिए रोहीता लिखें उसको, या रहू भी लिख सकते हैं, रहू या रोहीता न्यूट्रिशन इफ़ेक्ट। अब उसमें आ जाएगा कि 100 ग्राम रहू का जो गोश्त है उसमें क्या क्या मिनरल वगैरह हैं। अब कैतला के बारे में लिखे, कैतला न्यूट्रिशन इफ़ेक्ट, तो वो लिखेंगे तो कैतला का भी आ जाएगा। तो उसमें कैतला कौन कौन सी चीज़ उसके गोश्त में होती हैं, प्रोटीन ज़्यादा होती है, उसमें फैट होती है कि नहीं होती। गुलफाम के बारे में लिखे, कॉमन कार्ब न्यूट्रिशन इफ़ेक्ट, ये लिखेंगे तो ये सारा आ जाएगा। अब कॉमन कार्ब जो है ना वो फैट ज़्यादा पसंद करती है। फैट वाली चीज़ें किस किस में ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर कपूर कचरी में कितनी फ़ैट है, इस तरह और दूसरी चीज़ों में कितनी फ़ैट है।
और अगर आप हुक बाइट पे देखेंगे तो हुक बाइट में गंदम के आटे में कितनी फैट है, मकई के आटे में कितनी फैट है, ऐसे ये नहीं, ये मैंने आपको तरीक़ेकार सब बता दिया। तो मैं भी इसी तरीक़ेकार से ये आपको बताता रहता हूँ कि कौन सी चीज़ किसके लिए बेहतर है, कौन की चीज़, यानी बजाय इसके कि आप मेरी बातों को फॉलो करो, आप खुद अपने जहन को खोलो, गूगल में जाओ, गूगल में जाके ये सारी चीज़ें तलाश करो। तो मैं, क्योंकि मैं भी गूगल का सहारा लेता हूँ, वो चीज़ें देखता हूँ, उसको लोगों को बताता हूँ, लोग इस पर इत्मीनान करके उस पर रिजल्ट लेते हैं और वो मुझे बताते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी और मालूमात बताता चलूँ। अच्छा, इसमें प्रोटीन, शुगर, कैल्शियम, फास्फोरस, चिकनाई वगैरह होती है। इसको खाने से नज़ला, खांसी और दर्द से निजात मिलती है, बलगम को दूर करता है, पेट की मुख्तलिफ बीमारियों में बहुत मुफीद है, दिल की बीमारियों के लिए, लिकोरिया के लिए बहुत मुफीद है। इसकी छाल से बना हुआ कहवा पेचस वाले मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। ये नमूनिया और जिल्द के अमराज को भी दुरुस्त करता है, मसलन एक्ज़ेमिया यानी कि खारिश वगैरह का इलाज है। इसमें भी मवे के जो फूलों का यानी कि फलों का या पत्तों का इलाज किया जाता है। शुगर के मरीजों के लिए इसकी छाल का बना हुआ कहवा शुगर वाले मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। अब ये थी चंद सी मालूमात। अच्छा, अब मैं आपको बताने वाला हूँ मवा बनाने का तरीका जो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो उसके अज्जा नोट कर लीजिए। मवा 500 ग्राम, काला गुड़ 1000 ग्राम यानी 1 किलो, बालछड़ 50 ग्राम, जायफल 50 ग्राम, कबाबा यानी तीम्बर 50 ग्राम, असारून यानी मुश्कबाला 50 ग्राम। आधा किलो मवा ले लें। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एथीनॉल अल्कोहल वो आप आधा लीटर लेकर ग्राइंडर वाले जग में डालकर आधा किलो मवा उसमें डालकर आप उसको रख दीजिए। सुबह उसी को ग्राइंड कर लीजिए। अगर आपको अल्कोहल नहीं मिल रही तो आप फिर तकरीबन 1 पाव या 1.5 पाव पानी में ये मवा डाल के भिगो दीजिए, यानी कि पानी गर्म कर लीजिए, उसमें मवा डाल के ये सुबह फूल जाएगा, तो उसी पानी में इसको ग्राइंड कर लीजिए। अच्छा, ग्राइंड किए हुए मवे को 4 लीटर पानी में आपने डाल देना है और इसके बाद 1 किलो गुड़ को पीस कर इसके अंदर डालकर इसको आपने पकाना है, तेज़ आंच में पकाना है। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा, जब आप 4 लीटर पानी डालेंगे ना तो आपके पास जो मोटा मार्कर है ना वो आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आपने 2 लीटर पानी डालना है। 2 लीटर पानी डालने के बाद मार्कर का निशान लगा देना था 3-4 जगहों पर। उसके बाद फिर 2 लीटर पानी डालकर मवा डालकर मवे का जो लिक्विड बनाया है वो डालकर गुड़ वगैरह डालकर इसको तेज़ आंच में तकरीबन आधा घंटा पकाना है। आधा घंटा पकाने के बाद इसकी आंच को कर लेना है आपने दरमियानी आंच कर लेनी है। तो ये जितनी जड़ी बूटियाँ हैं आपने इसमें डाल देनी है। अब इसको पकाते जाएं, दरमियानी आंच में चमचा हिलाते जाएं। जब ये तकरीबन उस निशान पर आ जाए तो समझ लीजिए अब ये रेडी है। अब 5 लीटर बोतल में ठंडा करके 5 लीटर बोतलों में इसको डालकर आपने इसकी गैसें निकालनी है। तो गैसें निकालने का तरीका पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। गैसें निकालने का तरीका कि ढक्कन पर माचिस की तीली जितना सुराख कर लें, अब उस पर गुब्बारा चढ़ा दें 10-15 रुपए का लेकर, तो इसमें धूप में रखें, इसकी गैसें निकालें। जब गैसें निकलना मुकम्मल बंद हो जाएंगी, जब गैस निकलेगी ना तो गुब्बारा फूल जाएगा, तो गुब्बारे को थोड़ा सा लूज़ करें, गैस निकल जाएगी। ये अमल आपने करना है। जब गैसें मुकम्मल तौर पर निकल जाएंगी तो आपका ये लिक्विड तैयार है, मवा लिक्विड। तो 1 ढक्कन से लेकर 3 ढक्कन आपने चारे में इस्तेमाल करना है। 1 ढक्कन आपने खल में डालना है, सॉरी आटे में डालना है। तो ये था आपका मवा लिक्विड। अब चलते हैं मवे की चटनी। अच्छा, मवे की चटनी ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कमाल की ये चटनी है। मैं आपको बताता हूँ मवे की चटनी, और इसका रिजल्ट भी 100% है इंशाल्लाह। अच्छा जी, मवे की चटनी बनाने का तरीका, ये हमारे लाहौर के एक बहुत अच्छे उस्ताद हैं, दोस्त हैं, नाम नहीं उनका लूँगा क्योंकि ये एक सीक्रेट है। तो जब देखें बता तो मैं दूंगा, लेकिन उनका नाम नहीं ना लूँगा तो उनको नहीं पता चलेगा। अगर मैं उनका नाम ले लूँगा तो शायद के कुछ लोग उन तक मेरी बात पहुँचा दें, तो फिर आगे से वो सीक्रेट नहीं देते। तो मवा चटनी बनाने का तरीका है, मवा लेना है आपने आधा किलोग्राम, काला गुड़ बारीक पिसा हुआ 1 किलोग्राम, सुंदरहानी अंगूर जो बिल्कुल साफ़ हों, आपने वो जो दाने होते हैं ना वो नहीं लेने, अगर दाने भी लेने हों तो बिल्कुल साफ़ हों, गले सड़े ना हों। अच्छा, इसमें सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जरासीम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो 2 किलो अंगूर लेने हैं आपने, ग्राइंड किए हुए, आपने ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, इसमें जो पाउडर शामिल होगा वो है मीठी सौंफ 1 तोला, सब्ज़ इलायची 1 तोला, सर्द चीनी, इसको कबाब चीनी भी बोलते हैं, कबाबा और है,
सर्द चीनी और चीज़ है, यानी सर्द चीनी और कबाब चीनी ये एक चीज़ के ही दो नाम है। कबाब हंदा ये अलग चीज़ है। अच्छा, इसमें तिम्बर कबाबा 50 ग्राम आएगा, अमलताज़ फली 100 ग्राम आएगी। अच्छा, मवा चटनी बनाते वक्त सफाई का मुकम्मल ध्यान रखना है आपने, यानी अपने हाथों को जरासीम से पाक रखना है। अच्छी तरीके से आप अपने हाथ धो लीजिए। अगर आपने हाथ अच्छी तरीके से साफ़ ना किए तो फर्मेंटेशन में ख़राबी आ सकती है, ये ज़हन में रखिएगा। अंगूरों को अच्छी तरीके से धो लीजिए। पहले अंगूरों को लेकर आना है, फिर इसको अच्छे तरीके से 2-3 पानी में वॉश करना है। तो उसके बाद फिर आपने इसको ग्राइंडर वाले जग में डाल के ग्राइंड करना है। ज़रूरी नहीं कि अंगूर गुच्छे की शक्ल में हो, आप दानेदार भी ले सकते हैं। अच्छा, तरीके का इस्तेमाल क्या है, ये है कि आधा किलो मवे को अच्छी तरह साफ़ कर लें। तो इसको पहले मवे को आप उनको धो लीजिए। पहले उसके आपने देखा होगा कि मवे के ऊपर छोटी छोटी डंडियाँ होती हैं, जैसे अंगूर के ऊपर होती है ना छोटी छोटी सी डंडियाँ, तो मवे के ऊपर भी डंडियाँ, ये डंडियाँ आपने निकालनी है अच्छे तरीके से। तो उसको अच्छे तरीके से 1-2 पानी में धो लीजिए। उसके बाद 1 किलो काला गुड़ पिसा हुआ लेकर दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। इसमें पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना। आधा किलो मवा लेना है, अच्छे तरीके से उसको पहले धो लेना है। धोने के बाद उसकी डंडियाँ वगैरह पहले निकाल देनी है, फिर अच्छे तरीके से धो लेना है, उसको खुश कर लेना है। और 1 किलो काला पिसा हुआ गुड़ लेकर उसमें आपने ये दोनों चीज़ें मिक्स कर देनी है। ये बात ज़हन में रखिए कि अपने हाथों को अच्छे तरीके से साफ़ करना है, साबुन से धो लेना है। उसके बाद 10 लीटर पानी वाली बोतल, प्लास्टिक वाली बोतल में आपने ये चीज़ें, यानी कि पहले बोतल को आपने अच्छे तरीके से धो लेना है। 1-2 उसमें सर्फ वगैरह डालकर या कोई अच्छा ऐसा लिक्विड डालकर उसको अच्छे तरीके से धो लेना है। बोतल को धोने के बाद इसको खुश कर लें। आपने ये मवा और गुड़ इस बोतल में डालना है। इसमें पिसा हुआ गुड़ डालकर और मवा डाल दे, पानी बिल्कुल नहीं डालना। और 15 या 20 दिन के लिए धूप लगाते रहना है। इसको जब आप धूप लगाएंगे ना 15 और 20 दिन, धूप भी निकल रही है आजकल, सर्दी का मौसम भी जा रहा है, तो आप ये शुरू कर दें। तो जब आप इसको धूप निकालेंगे, धूप लगाएंगे तो उसके बाद आप उठाकर रात को कमरे में ले जाइएगा, फिर दोबारा धूप में रखेगा। इसी तरह आप इसको हिलाते भी जाएं। 15 या 20 दिन के लिए धूप लगाते रहें और दिन में इनको हिलाते रहें। जब 20 दिन गुजर जाएं तो इसके बाद सुंदरहानी अंगूर धोकर खुश्क कर लें, यानी कि आपने जो धोए हुए हैं उसको खुश्क कर लें। फिर इनको ग्राइंड कर लें, इनका पेस्ट बना लें। बाद में बोतल में डालकर किसी कमरे में बोतल को 15 दिन के लिए रख दें। अब आपने धूप में नहीं रखना। जो अंगूर होंगे उनका जो पेस्ट होगा, आपने अंगूरों का पेस्ट डालकर इसको किसी कमरे में रख दें 15 दिन के लिए, और इसकी गैस निकालते रहें। ढक्कन ऊपर रख देना, तो उसको हिलाते जाएं। सुबह शाम को गैस निकाल दें, फिर डाल दें, फिर सुबह गैस निकाल दें, ऐसे करके ना हिलाते जाए, गैस निकाल दें। 15 दिन के बाद ऊपर लिखा हुआ जो पाउडर है, जो मीठी सौंफ है, सब्ज़ इलायची है, सर्द चीनी है, कबाब चीनी है, वक्तन फ़वक्तन हिलाते जाएं और ऊपर लिखा हुआ पाउडर आपने इसमें डाल देना है। ठीक 15 दिन गुजर जाने के बाद इसमें अमलताज़ फली का गोदा, बीज निकाल कर वो भी डाल देना है। ठीक है। उसके बाद 100 ग्राम अमलताज़ फली 100 ग्राम डालकर किसी अंधेरे कमरे में रख दें 7 दिन के लिए। अच्छा, पहले जो लिखा था कि 15 दिन के लिए इसकी गैसेस निकालनी है, यानी कमरे में, तो वो कमरा बंद हो या ना हो कोई मैंने नहीं रखता, हवा आती जाती रहे। लेकिन जब आपने अमलताज़ फली डाल दी है ना, तो इसको बंद कमरे में जिसमें हवा वगैरह ना आए, यानी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ हवा वगैरह ना लगे। ऊपर इसके कोई कपड़ा वगैरह डाल दें, तो कमरे में 7 दिन के लिए रख दें। अब आपकी मवा चटनी तैयार है। इसका रंग जो होगा ना वो काला हो जाएगा, और इसमें जो खुशबू आती है ना, जब ये तैयार हो जाएगा ना, इसकी खुशबू देखें तो पूरा मोहल्ला उस खुशबू से मुअत्तर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मेरे एक दोस्त हैं, मेरे ग्रुप के मेंबर हैं, उन्होंने ये चटनी बनाई है। तो अभी उन्होंने चटनी खेली नहीं है, तो इंशाल्लाह, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, सुनियारे का काम करते हैं, ज़रगर हैं वो, तो इंशाल्लाह वो फैसलाबाद के रहने वाले हैं। तो इंशाल्लाह वो सीज़न में चटनी खेलेंगे तो फिर उसका रिज़ल्ट भी बताएंगे। वैसे थोड़ा थोड़ा उसने चटनी खेली है तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो ये था एक मवा चटनी। अब मटका दफन मवा है, उसका तरीका। अच्छा, उसके लिए कुछ अज्जा नोट कर लें आप। अच्छा, ये जो तरीका है
ये हमारे अहमद रज़ा भाई हैं नवाब शाह वाले, सिंध वाले। तो उन्होंने ये तरीका बताया था कि गड़े को दफन करके मवा तैयार कैसे किया जाता है। अच्छा, आपने लेना है मवा खुश्क 1 किलोग्राम, पुराना गुड़ 1 किलोग्राम, बालछड़ 60 ग्राम, कपूर कचरी 50 ग्राम, बादियान फूल 30 ग्राम, विर्च 50 ग्राम, संदल 50 ग्राम, मुश्कबला यानी असारून 50 ग्राम, गुलाब की पत्तियाँ 50 ग्राम, अर्के गुलाब छोटी बोतल। अच्छा, अर्के गुलाब को छोड़कर बाकी सब चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, इसका इस्तेमाल का तरीका यह है कि अर्के गुलाब के अलावा सब बूटियों को हावन दस्ते में कूट लें। अब 4 किलोग्राम पानी में गुड़ की चाशनी तैयार करें। जब चाशनी खूब पक जाए तो इसमें मवा डालकर धीमी आंच पर 1 घंटा के लिए पकाएं। फिर इसको ठंडा करके मदरजा झैल जड़ी बूटियों को मिक्स करें। फिर किसी मिट्टी वाले बर्तन में डालकर 40 दिन के लिए 2 फीट गड़ा खोद कर 40 दिन के लिए इसको आप तैयार करें। अच्छा, एक और बात इसमें सीक्रेट है, वो ये है, जब आप घड़ा लेंगे ना तो शायद आपको पता हो, नया घड़ा जो होता है ना ये पानी को चूसता है, तो आपने घड़े को शराब पिलानी है। ये एक सीक्रेट है, घड़े को शराब पिलानी है। अगर शराब आपको मिलती है तो उसमें तकरीबन 2 गिलास शराब डालकर ऐसे ऐसे घुमाएं, इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे ना तो उस घड़े में अंदर ही रहने दें। तो जब आपको टाइम मिले तो शराब उसके अंदर ऐसे घुमाएं, तो जब ये पूरा शराबी हो जाएगा ना तो ये सारी चूस लेगा। अब ये सारी चीज़ें करें। अगर आपको शराब नहीं मिल रही तो आप एथिनॉल अल्कोहल भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी इसी तरह ही काम करेगी। तो ये था एक सीक्रेट। तो आपको पता है ना, ये सारी चीज़ें मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर आता हूँ, ये आप दोस्तों के लिए लेकर आता हूँ। तो इसके बदले में आप अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छा रिव्यू देते हैं आप मुझको, मेरी वीडियो देखते हैं। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अच्छा, ये सारा कुछ हो गया, अब आपका ये तैयार है मुकम्मल। एक ढक्कन आपने 1 किलो खल में डालना है, 1 से 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आटा खेल रहे हैं तो आटे में 1 ढक्कन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था 3 किस्म का मवा चटनी, मटका दफन मवा और मवा। तो इजाज़त दीजिए, बिलाल को दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। जी दोस्तों, तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये मवा आपको कहाँ से मिलेगा। जाहिर है मवा गर्मियों का सीज़न आ रहा है, तो मवा चटनी, मवा वगैरह जो लिक्विड वगैरह बनाना है। तो ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं लाहौर के, नाम है उनका अहमद। ये इंशाल्लाह मैं पिक्चर भी लगा दूंगा उनकी, और मेरी एक यादगिरी पिक्चर है उनके साथ, लाहौर दाता दरबार के साथ खींची हुई थी, उनसे मुलाकात हुई। बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे एंगलर हैं। और ये मछली का सामान वगैरह भी बेचते हैं। कोई मछली डोर, खुंडी वगैरह, चोडा, अड्डे वगैरह, जाल पट्टी कुछ भी लेना हो तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आप नंबर भी मेंशन कर दूंगा, उनकी तस्वीर भी मेंशन कर दूंगा। तो इनसे रब्ता कीजिएगा, मेरा नाम ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से आपको मिलेंगे, अच्छे तरीके से डील करेंगे आपको, और कम प्राइस में आपको मवा देंगे। तो उम्मीद करूँगा आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी।